नेपाल विश्व में एकमात्र देश है जो आज तक किसी दूसरे देश का गुलाम नहीं बना है, इसलिए यहाँ स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता। यदि आपको लगता है कि नेपाल एक छोटा सा देश है जो पर्वतारोहण के लिए प्रसिद्ध है, तो आप गलत नहीं हैं। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन देश की राजधानी काठमांडू में 15 किमी के दायरे में 7 यूनेस्को विश्व धरोहर सांस्कृतिक स्थल हैं, जिसे लिविंग कल्चरल म्यूजियम भी कहा जाता है। नेपाल सबसे विरासत स्थल वाला देश है क्योंकि यह 4 यूएस विश्व धरोहर स्थलों से सम्मानित है। दोस्तों, नेपाल क्षेत्रफल में दुनिया का 93वां सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, दुनिया में कुछ विशिष्ट देशों में नेपाल भी है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं बना, क्योंकि इस देश के राजाओं ने सन 1815 से 1816 तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, लेकिन नेपाल को गुलाम नहीं बनाया गया है। यह दुनिया के सबसे सुंदर देशों में से एक है और भारत से नेपाल जाना चाहते हैं तो वीजा की आवश्यकता नहीं है। अब हम आपको नेपाल देश की वह तमाम जगह घुमा देते हैं जो कि है वर्ल्ड पॉपुलर डेस्टिनेशन पशुपतिनाथ मंदिर। दोस्तों, नेपाल दर्शनीय स्थल में पहला प्रसिद्ध मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर है। दोस्तों, आज हम आपको नेपाल के बारे में ऐसी जुड़ी जानकारी के बारे में बताने जा रहा हूं जिनको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं, नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यह धार्मिक और सांस्कृतिक स्थान है। इस मंदिर में केवल हिंदू धर्म के लोग ही जा सकते हैं और अन्य धर्मों के लोगों को बाहर से दर्शन करना चाहिए। यह मंदिर बागमती नदी के किनारे बना हुआ है और शिवरात्रि पर वहां पर्व मनाया जाता है। इस मंदिर में पर्व पर बहुत से भक्त आते हैं। काठमांडू से सिर्फ 3 किमी की दूरी पर स्थित इस मंदिर में जाने का सबसे अच्छा समय सुबह सूर्योदय का है, क्योंकि हमारे देश में बहुत से लोग ऐसा करते हैं। साल में 1 या 2 बार इस मंदिर में जाकर भगवान शिव का दर्शन करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ आने से मन शांति और सोच बदल जाती है। अब आप दुनिया की सच्चाई समझने लगते हैं, इसलिए अगर आप नेपाल जाएं तो इस मंदिर को जरूर देखें। मुक्तिनाथ मंदिर। दोस्तों, मुक्तिनाथ मंदिर भी नेपाल में देखने लायक जगह है। ये मंदिर मुक्तिनाथ घाटी में है और भगवान विष्णु को समर्पित है और इस मंदिर में शालिग्राम शिला या पत्थर पूजा जाता है। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु का निवास शालिग्राम शिला में माना जाता है, इसलिए इस पत्थर को बहुत पवित्र मानते हैं। यह मंदिर हिमालय में 3700 मीटर की ऊंचाई पर है और पंगुरा वास्तुकला से बनाया गया है। इस मंदिर के आसपास की प्राकृतिक सुंदरता की वजह से तीर्थ यात्रा करना मुश्किल है। हिमालय की बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं को पार करते हुए काठमांडू शहर नेपाल इस क्षेत्र की यात्रा की खूबसूरती को बढ़ाता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में शाम को घूमना एक अलग अनुभव है, क्योंकि यहाँ काठ हिमालय के पहाड़ों से गिरा हुआ है और मौसम सुहाना है। साथ ही समय समय पर इस स्थान पर नेपाली पारंपरिक डांस और अन्य कार्यक्रम भी होते हैं। काठमांडू में शॉपिंग करने के लिए भी बहुत कुछ है। नेपाल का एक सुंदर शहर काठमांडू है। मित्रों, इस शहर में आप सनराइज भी देख सकते हैं, क्योंकि सुबह सुबह धूप खिलने पर यहाँ का नज़ारा बेहद खूबसूरत होता है। अगर आपको नेपाली खाना पसंद है तो आप भी यहाँ जा सकते हैं। यहाँ के खाने का स्वाद लेना चाहते हैं तो आपको कई जगह मिल जाएगा। इस शहर की सबसे अच्छी बात यह है कि यह ओवरक्राउड नहीं है, यानी आप कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप भीड़ में हैं। तो जब भी आप नेपाल जाएंगे आपको इस शहर को देखना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जनकपुर भगवान राम का घर है। यहीं पर सभी विमान लैंड करते हैं। ये जनकपुर है जहां रामायण की कहानी शुरू हुई थी और यह नगर प्राचीन काल में मिथिला की राजधानी थी, जहां राजा जनक रहते थे जो सीता माता के पिता थे। आपको बता दें कि आज भी मिथिला को सम्मानित किया जाता है। बिहार के कुछ जिले जैसे दरभंगा और मधुबनी मिथिला का हिस्सा हैं। आप जनकपुर जाकर माँ सीता के महल को देख सकते हैं। जनकपुर में आज भी वह धनुष वैसा ही है। अगर आपको रामायण से प्यार है तो आप जानते हैं कि भगवान राम ने माता सीता से शादी की थी। जनकपुर में आप रामायण का एक हिस्सा अनुभव करेंगे और माता सीता को देखेंगे। मित्रों, सागरमाथा नेशनल पार्क भी नेपाल का एक बड़ा पर्यटन स्थल है।
ये उद्यान नेपाल के दर्शनीय स्थलों में 4 चांद लगाता है। सागरमाथा नेशनल पार्क बहुत सुंदर है, जहां आप माउंट एवरेस्ट को देख सकते हैं। जिन लोगों को माउंट एवरेस्ट नहीं जाना पड़ता, वे सागरमाथा राष्ट्रीय उद्यान से माउंट एवरेस्ट को देख सकते हैं। इस पार्क में आपको कई तरह के पक्षी और जानवर देखने को मिल जाएंगे। इस पार्क को प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल का दर्जा भी प्राप्त है। वाकई में यह बहुत ही खूबसूरत जगह है और आपको इस जगह पर जाना बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, जो भी नेपाल जाते हैं, सागरमाथा नेशनल पार्क अवश्य देखते हैं। आप भी पोखरा जाना चाहिए दोस्तों। पोखरा नेपाल का एक और लोकप्रिय पर्यटन स्थान है। फेवा झील के पास पोखरा शहर है, जिसके चारों ओर सुंदर और शांत वातावरण है। नेपाल घूमने वाले किसी भी व्यक्ति को पोखरा जाना चाहिए। नेपाल का दूसरा सबसे लोकप्रिय शहर पोखरा है और इस जगह पर झील, कई मंदिर और खूबसूरत शाम होती है। इसलिए अगर आप नेपाल गए हैं तो इस जगह जाना चाहिए। तो शाम को पोखरा में भी बिताओ। यहाँ आप नेपाल की पारंपरिक जीवन शैली देख सकते हैं। लुम्बिनी गौतम बुद्ध की जन्मस्थली और दुनिया भर के बौद्ध अनुयायियों का तीर्थ स्थल है। यहाँ आप नेपाल को जी लेंगे, होटल में रहने से लेकर भोजन करने तक। भारत नेपाल सीमा पर स्थित रूमिन देही गांव सम्राट अशोक का स्मारक स्तंभ है, जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में है। सम्राट अशोक ने इसे अपनी नेपाल यात्रा की स्मृति में बनाया था। 4000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यहाँ का प्रमुख आकर्षण केंद्र है। साथ ही तीर्थ यात्रियों के बीच माया देवी मंदिर भी बहुत लोकप्रिय है। इसमें गौतम बुद्ध की मां माया देवी की मूर्ति है, जो उसे जन्म देती हुई दिखाई देती है। लुम्बिनी में बहुत से लोग आते हैं क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ जाकर आप जो भी मन्नत मांगते हैं वह पूरी होती है। देवघाट दोस्तों, काली गंडकी और त्रिशूली नदियों के संगम पर स्थित देवघाट धाम भी नेपाल का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। मकर संक्रांति के दौरान बहुत से लोग यहाँ आते हैं। श्रद्धालु इस दिन पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं और यहाँ कई ऐतिहासिक स्थानों को देखने के लिए भी जा सकते हैं। कम बजट में विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो आप नेपाल जा सकते हैं। नेपाल में जाना अपने देश में घूमने की तरह है, क्योंकि इस देश में कई हिंदू मंदिर हैं और हर साल भारत से कई लोग इन प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों को देखने के लिए आते हैं। नेपाल में विश्व प्रसिद्ध मंदिरों के अलावा कई सुंदर पर्यटन स्थल भी हैं। नेपाल भी एक साहसिक लोगों के लिए एक अच्छी जगह है, जहां आप अपने आप को एडवेंचर से भरपूर मजा ले सकते हैं। छुट्टियों पर इस देश में जाने का विचार कर सकते हैं। नेपाल की करेंसी बहुत सस्ती है, इसलिए आपको बहुत पैसे नहीं देना पड़ेगा और आप देश में 4 से 5 दिन आराम करके लगभग 25,000 रुपए खर्च कर सकते हैं। ये एपिसोड नेपाल के कुछ बहुत दिलचस्प मुद्दों पर था। दोस्तों, आज की जोड़ी जानकारी आप सभी लोगों को कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।